जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन शोर में। आज की जो इंटरनेशनल न्यूज़ है उसको हम लोग समझें तो 12 तारीख की जो ये इंटरनेशनल न्यूज़ है इसमें आज ये बताया गया है कि सबसे खास बात ये है, सेशल्स के साथ अभी अभी 175 यानी कि 175 मिलियन डॉलर का एक आर्थिक पैकेज देने की भारत की तरफ से घोषणा की गई है, जिसमें भारत ने सेशल्स को यूएसडी के रूप में 175 मिलियन डॉलर का विकास सहयोग पैकेज देने का ऐलान किया है, जिसका यह लक्ष्य है कि द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती देना और समुद्री क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ाना है। इसकी खास बात यह है कि यह पैकेज दक्षिण एशियाई और हिंद प्रशांत यानी कि इंडियन ओशियन रीजन में क्षेत्रीय सुरक्षा एवं विकास और सहयोग को काफी अच्छा तरीके से इसको बढ़ाएगा। भारत और सेशल्स ने 7 से भी अधिक एमओयू पर समझौते किए हैं और इस पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, ई मोबिलिटी जैसे चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है, इसको जो है विस्तृत किया जाएगा। कूटनीतिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो सेशल्स रणनीति के रूप में हिंद महासागर के पास स्थित छोटे देशों में से एक है। ऐसे सहयोग से भारत की जो समुद्री रणनीति है यानी कि जो विजन है यहाँ पर महासागरीय रणनीति को बल मिलेगा, जिसमें भारत का प्रभाव और बढ़िया होगा। जैसे चीन के मुकाबले अगर देखा जाए तो भारत का प्रभाव समुद्री क्षेत्र में ज्यादा बेहतर होगा। यह सहायता डिमांड ड्रिवन सहयोग है, यानी कि सेशल्स की जो प्राथमिकताएं हैं उनके अनुरूप इसको तैयार किया गया है। तो क्षेत्रीय देशों में एक विश्वासी साझेदारी स्थापित करने के लिए ये नीति बनाई गई है। दूसरी सबसे बड़ी खास खबर ये है कि यूरोपीय संघ यानी कि जो अभी ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा था जिसका नाम है मदर ऑफ ऑल डील्स, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझें तो भारत और यूरोपीय संघ के ने जो अभी 27 जनवरी 2026 को लगभग 2 दशकों से चली आ रही लंबी बातचीत के बाद एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता करने पर सहमति जताई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड, और इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। एफटीए के जो खास बिंदु हैं उसको अगर हम लोग ध्यान में देखें तो व्यापार और कवर, जिसमें भारत और यूरोपीय यूनियन संयुक्त बाजार करीब 2 अरब से भी अधिक आबादी और 25% वैश्विक जीडीपी को कवर करता है, जो इससे देखा जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक साझेदारी से एक होगा। टैरिफ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझें तो यूरोपीय यूनियन 96 टू 99% उत्पादों पर टैरिफ कम या पर्याप्त समाप्त कर देगा इसको, और जिससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा फायदा होगा, बड़ा बाजार इसमें शामिल हो सकता है। यूरोपीय यूनियन में अपना जाकर के उत्पादों को अपने सेल करके काफी हद तक लाभ कमा सकता है। भारत भी 92% से अधिक टैरिफ लाइनों को चरणबद्ध तरीके से इसको कम करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कुछ संवेदनशील क्षेत्रों हैं जैसे कृषि हो गया और मिल्क प्रोडक्ट हो गए, इन सब चीजों पे सुरक्षा उपाय शामिल हैं। तीसरी खास बात ये है कि इसमें एक पॉइंट ये भी है कि किस सेक्टर को जो है सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो भारत के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखें तो वस्त्र हो गया, चमड़ा हो गया, फुटवेयर हो गया, चाय, कॉफी, मसाले, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी सामान है, केमिकल वगैरह यानी कि रासायनिक पदार्थ, ये सारी चीजों पे फायदा होगा। यूनियन का अगर हम लोग देखें तो यूरोपीय कंट्रीज को क्या फायदा होगा, तो इसमें इन लोगों को मशीनरी, दवाइयाँ, रसायन, वाहन, कार जैसे प्रोडक्ट्स, जैसे बढ़िया बढ़िया कारें हैं, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज वगैरह और फरारी वगैरह, ये सब भी बहुत अच्छे दाम पर अब इंडिया में भी अवेलेबल हो सकेगी, जिसका हम लोग फायदा उठा सकेंगे। और इसका नेक्स्ट अगर पॉइंट हम लोग देखें तो विनिमय और अतिरिक्त प्रावधान क्या हो सकते हैं इसमें। तो समझौते में सस्टेनेबिलिटी ये आएगी, और अधिक कार्यकर्ता का अधिकार जो है इसमें ज्यादा बेहतर होगा। पेरिस क्लाइमेट से रिलेटेड जो चीजें हो रही हैं वो भी इसमें शामिल किया गया है, जैसे इन सब एलिमेंट्स को भी, इन सब तत्वों को भी तत्व पर भी जोर दिया गया है। पारंपरिक एफटीए से आगे के सामाजिक आर्थिक आयाम जोड़ने का प्रयास किया गया है। और आगे के अगर पॉइंट्स को अगर हम लोग समझें तो भारत और यूरोपीय यूनियन अकेले एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि एक वैश्विक आर्थिक संरचना में भारत की भूमिका को मजबूत करने वाला कदम है। यह चीन जैसे विकासशील और प्रभावशाली अर्थव्यवस्था के सामने नियम और आधारित व्यापार को बढ़ावा देता है। यूरोपीय बाजार में बढ़ती हुई पहुंच से भारत की भी जो सप्लाई चेन और इंटीग्रेशन से सुधार, इन सब चीजों से सुधार होगा तथा निवेश आकर्षित होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग समझें तो रोजगार निर्माण होगा, विदेशी मुद्रा अर्जन होगी और आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा। क्षेत्रीय सहयोग में क्या खास बात है इसमें,
तो क्षेत्रीय सहयोग अभी जैसे हम लोगों ने बात की थी सेशंस के साथ जो बात में मतलब ये सब हुआ है, जिसमें $175 मिलियन का जो पैकेज सहयोग दिया गया है इंडियन ओशियन रीजन में रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत को, मतलब भारत की मजबूती होगी। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये यूरोपीय यूनियन और इंडियन गवर्नमेंट का ये एक पीडीएफ है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या बोलते हैं फैक्ट शीट ऑन इंडिया यूरोपीय यूनियन ट्रेड डील से रिलेटेड है। ये सारा पीडीएफ आप मतलब इस वेबसाइट से जाकर के commerce.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें साफ तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया एंड द यूरोपीय यूनियन announced the conclusion of negotiations for a free trade agreement. It means FTA के अंतर्गत ये सारी चीजें जो है डिसाइडेड हो चुकी है। An important milestone in one of India's most strategic economic partnerships designed as modern rules based trade partnership। मतलब जो भी चीजें हैं ये मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो ट्रेड डील और पार्टनरशिप वगैरह होगी, और ये सारी चीजें रिस्पॉन्ड में आएंगी। और ग्लोबल के तौर पर ये थोड़े से जो चैलेंजेस वगैरह रहेंगे ये अभी थोड़ा सा डीपर साइड में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। बाकी ये टोटल आप नंबर ऑफ 10 पेजेस हैं, ये सारे 10 पेजेस के डॉक्यूमेंट आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड सभी एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर चाहें तो इसे जाकर के डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वेल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिलेक्शन शो में बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।